दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से हैं और वे बड़े अधिकार से कहते हैं कि ये उनका परिवार 140 करोड़ लोगों का है। वे अमेरिका में भी कहते हैं कि वे हर भारतीय को अपना परिवार यानी अपना मानते हैं, लेकिन अपना मानने वाली ये जो बातें हैं ना, बस बातें ही हैं। देखिए ना, जब प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने वाली यानी देखने के लिए एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वहां ये कहकर डिग्री दिखाने से मना कर दिया कि वे किसी अजनबी को यह डिग्री नहीं दिखा सकते, खासकर उसे जिसका कोई राजनीतिक स्वार्थ हो। अब यूनिवर्सिटी को कैसे पता है कि डिग्री देखने की इच्छा रखने वाले इस आदमी का स्वार्थ राजनीतिक है? वैसे यह सुनकर याचिका दायर करने वाले नीरज नाम के इस व्यक्ति को कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा। उन्हें पता चला होगा कि उनका प्रधानमंत्री उन्हें अपना ही नहीं मानता बल्कि पराया समझता है। 150 करोड़ की जनता, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे अनगिनत धुर विरोधियों को भी जो प्रधानमंत्री मोदी भारत में गिनते हुए, पूरे भारत में गिनते हुए अपना ही मानते हैं, वे नीरज को अपना नहीं मानते। नीरज को साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने मौका दिया था कि वे 1978 में, जी हां, वही साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, उस दौरान के सभी रिकॉर्ड नीरज देख सकते थे या देख पाएंगे। लेकिन वो फैसला कभी सच नहीं हो पाया, उस फैसले पर कभी अमल नहीं हो पाया, ये कहना चाहिए। अब नीरज पहुंचे थे दिल्ली हाई कोर्ट इसी फैसले को दोबारा लागू करने के लिए, इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। वैसे डिग्री दिखाने में कोई बुराई नहीं है। मोदी जी की डिग्री में अगर कोई कमी पेशी रह भी गई तो भी वे देश की नजरों में प्रधानमंत्री ही रहेंगे। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया, जिनके सामने बड़े बड़े पानी भरने लगे, वही प्रधानमंत्री। हमारी नजर में मोदी जी का सम्मान वैसे भी किसी डिग्री की वजह से नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो भी कुछ किया है या कर रहे हैं, वो सब उन्होंने डिग्री के दम पर तो बिल्कुल नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिग्री की जितनी हिफाजत नहीं की, उससे ज्यादा तो देश की यूनिवर्सिटियों ने की है। देखिए ना, पहले तो मोदी जी बता देते थे कि वे कुछ खास पढ़े लिखे नहीं हैं, वे स्कूल से आगे भी नहीं गए, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ कहते रहते थे वो। लेकिन फिर उन्होंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा तो एक हलफनामा दे दिया जो बताता है कि पहले तो मोदी जी यानी हमारे सत्यनिष्ठ प्रधानमंत्री झूठ बोलते थे। वे ना सिर्फ पढ़े लिखे हैं बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। देखिए उन्होंने हाल ही में अपने चुनावी हलफनामे में क्या जानकारी दी है। मोदी जी ने बताया है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली है। वैसे मोदी जी की डिग्री 2016 में दिखाई गई थी और खुद अमित शाह ने दिखाई थी, लेकिन यह डिग्री एंटायर पॉलिटिकल साइंस की थी। लेकिन अब एंटायर पॉलिटिकल साइंस देश में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। फिलहाल की जानकारी के अनुसार थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हर हफ्ते कुछ नई यूनिवर्सिटी खुल जाती हैं, ऐसे में हमें भी नहीं पता कि कौन सा कोर्स कब कहाँ शुरू हो चुका है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने शुरू कर दिया है। वैसे आपको तो पता ही होगा कि इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने 2023 में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के आदेश पर ही प्रधानमंत्री की डिग्री मांगी थी, उसको देखने की मांग की थी। यही नहीं, डिग्री मांगने पर अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया था। इस बार कोर्ट ने फिलहाल के लिए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या होता है। वैसे एक बात और जान लीजिए कि अगर डिग्री नहीं दिखाई जाती तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर दिखा दी जाती है और गलती से उसे कोई फर्जी बता देता है तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला अब कोई नहीं है, कम से कम खबरें तो ऐसा ही बताती हैं। तो ऐसे में कोई गवाही भी नहीं होगी। वैसे गवाही हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही इस डिग्री को सही बता चुकी है। और अगर गलती से भी डिग्री गलत साबित हो गई तो हलफनामा गलत माना जाएगा और सांसदी छोड़नी पड़ेगी। खेल बस इतना सा ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।